नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आना हुआ तुम लोगों का? आज फिर से पढ़ाई का मन कर ही गया आखिर तुम लोगों का, ठीक है ना? तो देखो, डिफरेंशिएशन का हम लोग लेक्चर 3 करेंगे आज, ठीक, बढ़िया। लेकिन इसमें होगा क्या? देखो यार, मैंने तुम लोग को डिफरेंशिएशन का आइडिया दे दिया, तुम लोग इसमें क्या होगा? देखो, अभी हमारा मैक्सिमम मिनिमम बचा है, हमारा चेन रूल बचा है, हमारा ग्राफिकल डिफरेंशिएशन हाँ बचा है, ठीक है ना? तो मेरे को एक बंदा मैसेज करता है, कहता है कि भाई तूने ग्राफिकल मेथड से नहीं बताया डिफरेंशिएशन, ठीक। मैंने वो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमारा n x की पावर n माइनस वन, इसको तुम एल्जेब्रिकली सॉल्व करो एग्जांपल से, ठीक है, वो बता दूंगा, ठीक। मैं चेन रूल बता दूंगा, चार चीजें आज हम सीखेंगे, ठीक। और मैं एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन लेके आया ना, तुम लोग रो दोगे उस क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना? अगर कर पाओ तो कर लेना, थैंक गॉड। तुमने सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर लोगे अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो, हाँ बिल्कुल ठीक। तो देखो, शुरू करते हैं आज हमारा डिफरेंशिएशन लेक्चर 3, ठीक। क्या करें? पहले क्या करें? चेन रूल है हमारे पास, ठीक है, ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, मैक्सिमम मिनिमा है हमारे पास, और वो उसका डेरिवेशन है। तो सबसे पहले बताऊंगा डेरिवेशन करते हैं, ठीक। मैंने कहा x बार n, ओके, ठीक। ऐसे किया तो मैंने यहाँ मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ मैं n ही ले रहा हूँ, ओके। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको लिख दूँ। मैंने लिख दिया कि dy अपॉन dx। मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन मैं अभी क्यों करूँ? तुम लोग को डेरिवेशन अगर मैं बताऊँ, मैं अलग इक्वेशन करूँगा, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही करूँगा, लेकिन सिर्फ यहाँ मैंने n लगा दिया है। हाँ, मुझे नहीं कोई झंझट चाहिए, फाड़ में जाओ, ठीक। तो सबसे पहले क्या करूँगा? मैंने मान लिया कि y में जो है चेंज आएगा, किसकी वजह से? x की वजह से, लेकिन उसके पहले के लिए हमें x में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमें x में चेंज लाएगा। सबसे पहले हमने मान लिया कि डेल x चेंज आएगा, क्या? डेल x। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? x प्लस माइनस, मैं प्लस लिख लेता हूँ उससे, ठीक है, डेल x, ठीक। यहाँ पे n, इसका मतलब क्या हुआ? y में भी चेंज आएगा, ठीक है ना? क्योंकि x में अगर चेंज आ रहा है तो y में भी चेंज आना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भी करेंगे हम लोग, प्लस डेल y, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है ना? लेकिन अगर मैं तुम लोग को एक चीज बताऊं कि इसमें एक तेड़ा है, तुम लोग एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, एक बड़ी तड़कती भड़कती चीज आएगी, वो है अपनी बायनोमियल थ्योरम। बिल्कुल, ये क्या है? ये बदतमीजी क्या है? देखो, मैं पहले बता देता हूँ, हर चीज फिजिक्स में इंटरकनेक्टेड है। ये मैथ्स का टॉपिक है हमारा, किसका? बायनोमियल थ्योरम का, ठीक। बायनोमियल थ्योरम का टॉपिक इसमें लगता है, लेकिन अभी तुम लोग पढ़ा नहीं है, लेकिन एक आइडिया ले लो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि x प्लस वाई की पावर मैंने n ले ली, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? अब मैं लिख दूँ n c 0, ठीक, x लिख सकता हूँ ना, प्लस। अब देखो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बायनोमियल थ्योरम क्या है, लेकिन तुम नहीं जानते हो। इसके लिए अभी तो मान लो कि ये बायनोमियल थ्योरम है, ठीक। मैं इसके लिए क्या लिखता हूँ? ठीक, मैं लिखता हूँ n c 1, x की पावर यहाँ n होगी, x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1, ठीक, प्लस n c 2 अपना क्या है? x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2, ठीक। मतलब मैंने क्या किया? मैं यहाँ पे x की पावर में एक माइनस करता जा रहा हूँ हर टर्म के साथ। मैं यहाँ पे एनसीआर नोटेशन में ये बेस की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ एक करके, है ना? और यहाँ पे जो y है, यहाँ y की पावर 0 थी 1 हो गया, यहाँ y की पावर 0 थी, यहाँ y की पावर 1 2, मैं एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं लिखता गया, ठीक। मेरे को क्या मिलेगा आखिर में? मेरे को मिलेगा कि n c n माइनस 1 अपना x की पावर 1 और अपना क्या? y की पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही, प्लस n c n x की पावर 0 y की पावर n। समझ आया? ठीक है, ये होती है हमारी बायनोमियल थ्योरम, लेकिन इसका भी यूज हम बताएंगे, ठीक है ना? बताएंगे इनको, ठीक। बिल्कुल सही, ठीक।
मैं यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लिख दिया हूँ, अभी के लिए मान लो एनसीआर नोटेशन जो है अभी तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, वो आएगा तुम्हारा कॉम्बिनेटरिक्स में, ठीक है ना। तो एनसीआर नोटेशन का एक मतलब भी लिख लो, एनसीआर अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन जानते हो, फैक्टोरियल में अगर मैंने लिख दिया एन तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 अप टू एन तक मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक। तो ये है एनसीआर नोटेशन। तो मैं अगर लिखूं कि एन सी जीरो, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी एन आर, ये मैं आर लिख रहा हूँ बेस में, ठीक। तो यहाँ जो मेरी वैल्यू आएगी यही मैं इसमें पुट कर दूंगा एज अ कोफिशिएंट, ठीक। यहाँ मेरा x की कोई वैल्यू है, ठीक है ना, x को मैं अभी ये ले रहा हूँ, y को मैं अभी डेल x ले रहा हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे x प्लस डेल x की पावर है, यहाँ ले रहा है y x प्लस y की पावर है, ठीक। अब ठीक है, ये मैंने बायनोमियल थ्योरम में लिखी। अब क्या करते हैं, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, मैंने लिखा y प्लस डेल y इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी NC0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने मान लिया NC0 की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक, 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि मैं अगर n रखूंगा तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, n माइनस 0 n हो गया, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे x की पावर n लिख दूंगा, ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं क्या करूँगा, अब अगला टर्म लिखूंगा, मेरा क्या है प्लस, मैं लिख दिया NC1, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, एक सेकंड, ये क्या बोला तुमने अभी, नहीं इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसकी होती है n, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं लिख सकता हूँ n x की पावर n माइनस 1, यहाँ n थी मैंने लिखी x वैल्यू n माइनस 1 इनटू मल्टीप्लाइड बाय y क्या था हमारा डेल x, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पे लिखूंगा NC2, यहाँ मुझे क्या मिलेगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है ना, लास्ट में क्या मिलेगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1, मुझे क्या मिलेगा x n की पावर माइनस 2 इंटू डेल x का स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। मैं भी क्या मान रहा हूँ कि जो डेल एक्स की पावर है, ये डेल एक्स है ना बहुत छोटा है, ये बहुत जीरो के बराबर है, ठीक है ना, इससे छोटा कुछ है ही नहीं, ये जीरो के इतना करीब है कि जीरो का पड़ोसी लगता है, ठीक है ना, ये जीरो के आसपास इतना आसपास है ऐसा लगेगा वो जीरो की गोद में बैठा है, ठीक, मैंने मान लिया, ठीक, लिखता गया अप टू n, ठीक। मैं लिखता हूँ अब यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ NCR, ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर से n माइनस 1, क्योंकि देखो ना मैं यहाँ अगर बढ़ाते जाता हूँ ना तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ बढ़ता है मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाएगी, लेकिन नीचे आते हो फिर से कम होती जाती है। मैंने क्या बोला कि NCO की वैल्यू 1, ठीक, तो अगर तुम लोग देखो फॉर्मूले में लगा के तो NC की भी वैल्यू 1 ही होगी, क्यों, ऐसा क्यों, मैंने बोला ये r मेरा क्या हो गया n, तो यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n माइनस n फैक्टोरियल, लेकिन 0 फैक्टोरियल तो हमारा 1 है, बिल्कुल सही है ना, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, तो अभी के लिए समझ लो, मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 अपना x की पावर 2 डेल x की पावर n माइनस 1 2, वेरी गुड, 2, ठीक, प्लस n x डेल x की पावर n माइनस 1 प्लस हमारा x की पावर 0 और डेल x की पावर n, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो डेल x है ना ये 0 के बराबर, ठीक है, तो अब मैं बोलते मान लिया कि 0 के बराबर है, 0 के बहुत पास है, तो मैं 0 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, मैं 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कट गया, मैं 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कट गया, मैं 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कट गया, लेकिन यहाँ मैं रुक जाऊंगा, रुक भी तो करना है ना, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, ठीक, मैंने इसे
इतने इतने चल बसे, तो मैंने हटा ही देता हूँ, उनका अस्तित्व मिटा देता हूँ। ठीक, बिल्कुल 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 बढ़िया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मैं यहाँ से लिख लूँ कि मेरे को पता है y की वैल्यू क्या है, x की पावर n, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर n del y इज इक्वल टू x की पावर n प्लस n x n माइनस वन इंटू डेल एक्स। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से किया, ये इस तरफ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये चल बसा, उड़ गया। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि डेल y इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट डेल एक्स। बिल्कुल सही, ओके, समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस डेल एक्स को इधर ले लूँ, मल्टीप्लिकेशन में आया नहीं ये तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये जो है ना बहुत छोटा है, तो मैं इसको लिख दूंगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। समझ में आया? बढ़िया है ना? अरे ये था इसके ऊपर प्रभाव रखते हैं लोग। ठीक, ये क्या था हमारा पहला जो हमारा फॉर्मूला था, उसका डेरिवेशन है ये, ठीक है ना। ये डेरिवेशन था क्योंकि कुछ को क्यूरियोसिटी थी तो मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, हो जाएगी। ठीक, इसको मिटाते हैं। अभी के लिए देखो बायनॉमियल थ्योरम समझ के रखो कि बायनॉमियल थ्योरम एक तड़कती भड़कती चीज है, तुम लोग को आगे डराएगी, लेकिन अपन को अभी नहीं डरना है, ठीक है ना। अभी इस पे नहीं भटकना है, अपन कोटा के स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक, ठीक है ना, अपन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, हम पे नहीं आता प्रेशर, हम इंजीनियर्स हैं, हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। हम बेरोजगार मर जाएंगे लेकिन हमें प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। मैं तो घर का बहुत सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो मैं जानता हूँ प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं बेफिक्र रहो, जब तक मैं हूँ तुम लोग का जेई का सिलेबस नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। इसको भी मिटाओ, ये अगले महीने मिलेगा तुम लोग को, जब मैं कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ाऊंगा या खुद पढ़ूंगा तब मैं तुम लोग को ये सब बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसी बदतमीज चीज है, बड़ा परेशान करती है, ठीक है ना। एक बार को मैं भूल गया था, एक बार को मैं यहाँ पे लिखते टाइम भूल गया था होता क्या है। शिट यार, क्या होता है, भूल गया। ठीक, अब नहीं होगा। ठीक, देखिए अब आते हैं हमारे चेन रूल पे, चेन रूल में, ठीक है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे चेन रूल, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे समझाना है। मैंने बोला कि मेरे को dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को क्या है, जो dx है ना उसका कोई राह मिल नहीं रही है। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसका फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है। मैंने बोल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin 2x। ठीक, अब बोलोगे यार क्या होगा, मैं तो 1/sin 2x कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है बिडू, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता भाईजान? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यार देखो लॉग फंक्शन के अंदर साइन फंक्शन में जुड़ा है, उसका क्या करोगे? साइन फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा x जो है साइन फंक्शन के अंदर कैद है ना। तो हम लोग अगर पिंजरे को किसी बड़े कमरे से निकाल के बाहर फ्री रख देंगे तो बेटा x तो अभी पिंजरे में भी बंद है, ठीक है ना। तो इसलिए आता है हमारा चेन रूल, ठीक है ना। मोस्टली कोचिंग में और स्कूल में हमारा सिखाते हैं टी मेथड मान के, बिल्कुल ऐसा होता भी है, ठीक, ऐसा मानना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगे तुम्हें अल्टरनेटिव एज टी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक, तुम डायरेक्टली कर पाओगे, तुमको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक। तो चेन रूल में अगर मैं मान लूं मेरे को मिला है y इक्वल टू sin 2x, यहाँ तो x एक जैसा है, यहाँ तो x नहीं, यहाँ 2 जो है वो x को पकड़े हुए कि बेटा तू नहीं जाने वाला कहीं भी, ठीक है ना। यहाँ sin के पिंजरे में 2x बन गए और x जो है वो 2 के पिंजरे में बन गए, तो हम लोग को दो पिंजरे एक साथ खोलने हैं। तो हम लोग मल्टीपल डिफरेंशिएशन करेंगे एक ही बार में, ठीक है ना। मैंने मान लिया, चलो मैंने मान लिया, मुझे चाहिए क्या है, आंसर रिक्वायर्ड जो है वो है हमारा dy अपॉन dx, ठीक। लेकिन हम अभी लेट कर लेंगे हमारा 2x इज इक्वल टू t, सही। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन t, ठीक। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा क्या,
मैंने लिख दिया dy अपॉन dt, क्योंकि t है ना यहाँ पे वेरिएबल, जो t है अपना x पे डिपेंडेंट ही तो है, x अपना इंडिपेंडेंट है नो डाउट, लेकिन t अपना x पे डिपेंडेंट है और अपना y जो है वो t पे डिपेंडेंट है कि नहीं? तो एक चेन बन गई, y इवेंचुअली है डिपेंडेंट x पे ही, लेकिन अभी हमने बीच में एक वेरिएबल ला दिया t। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम जानते थे sin t का क्या होता है, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि sin t का होता है डिफरेंशिएशन cos t, बिल्कुल सही। लेकिन dy अपॉन dt है, हमने उसके मांगा यार dy अपॉन dx, ओह ये कैसे ना है, यहाँ 2x लिख देगा, dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन d2x नहीं चाहिए, ठीक। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लूंगा t इज इक्वल टू 2x, लिख सकते हैं ना, इसको पहले इसको पहले, ठीक। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा dt अपॉन dx, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ x क्या होगा, dx अपॉन dx 1 है कि नहीं, फॉर्मूला भी लगा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 आगे आएगा, dt अपॉन dx है, तो अपने क्या है 1 2 इंटू 1 है x की वैल्यू और अपना 1 माइनस 1, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, याद आया कुछ फॉर्मूला, चमका चमका बिल्कुल चमका होगा, जरूरी है चमकना, नहीं है ये नहीं आया तो बेटा तुम लोग को डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिफरेंशिएशन सोच लेना। मुझे मिल जाता है dt अपॉन dx, मुझे क्या मिलता है 2 इंटू 1 2, x की पावर 1 माइनस 1, कितनी x की पावर 0 हो गई, और x किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर 0 कितनी होती है 1, तो मैं 2 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 तो अपना 2 ही बच गया, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, मैंने ये दो इक्वेशन पकड़ी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, मैंने लिख दिया dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ठीक है ना, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू cos t इंटू 2, सही बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ देखा dt से dt चल बसा उड़ गया, ठीक। यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 cos t की जगह मैं क्या लिख दूँ 2x, ठीक है, सही बिल्कुल सही। तुम लोग पूछोगे यार t यहाँ पे लिया क्यों, तुमने पहले साइन को साइन t लिया, फिर मैंने देखो 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 दिक्कत क्या थी यहाँ पर, मैंने पहले क्या किया, तुम लोग पूछोगे कि मैंने यहाँ पे t लिया, सॉल्व किया, फिर t की जगह फिर से 2x रख दिया, तो तुम डायरेक्ट तुमने sin 2x को cos 2x क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे, लेकिन अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, अपन को डिफरेंशिएशन 2x से करना पड़ता, ठीक है ना, लेकिन और अगर मैं 2x से डिफरेंशिएट करता तो मेरे को ये नहीं मिलता है ना, ये नहीं मिलता, तो यहाँ नीचे से तुम डिफरेंशिएशन ऑफ 2x निकालते ऐसे, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे फंक्शन है, अगर मुझे dy अपॉन dt है तो मैं dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दूँ उसका, है ना, मैं पहले dy अपॉन dt निकालूँ और फिर बाद में उसका मल्टीप्लाई कर दूँ dt अपॉन dx से, तो dt अपॉन dt कट गया, तो मेरे को वापस आखिर में dy अपॉन dx ही तो मिलेगा, तो आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा आ गया y की जगह मेरे को एक और वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ेगी, बाई चांस इफ इन केस z मान लिया मैंने, अब क्या करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो डिफरेंशिएशन निकले ये dz अपॉन dx निकल जाए, तो इससे ये हुआ इससे ये गया, मेरे को आखिर में dy अपॉन dx ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। मैंने t लिया क्यों, क्योंकि मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए था जिसमें मैं dt अपॉन dx की वैल्यू 2 दिखा पाऊँ, मेरे को जैसे ही dt अपॉन dx की वैल्यू 2 दिखा पाया मैं इसमें मल्टीप्लाई कर पाया, जिससे मैं अपना dt से dt काट पाया, जिससे मुझे क्या मिला dy अपॉन dx, और यही आंसर अपना रिक्वायर्ड था, समझ आई बिल्कुल। अब तुम लोग को लग रहा होगा मैं 2x में बोल रहा हूँ आज, है ना, नहीं वीडियो लंबे हो जाते हैं इससे, मैं धीरे बोलता हूँ वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, मेरे को दिन का 1.5 GB डेटा मिलता है, ठीक है ना, मेरा एक में 6 GB का होता है, हाँ
जितना तुम्हारे फोन में पबजी की स्टोरेज नहीं है उससे ज़्यादा मेमोरी ये वीडियो घेरता है। तो सोच लो तुम्हारे BGMI से ज़्यादा महंगा मेरा वीडियो है, तो BGMI से ज़्यादा हैवी मेरा एक वीडियो है, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज 1 घंटे का वीडियो मेरा अराउंड 6 आवर्स का रहता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं? एक क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंसर रिक्वायर्ड हटा देते हैं, अब हमें रिक्वायर्ड इसका नहीं है। अब आते हैं अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, बड़ी खतरनाक चीज है ये। चलो बता ही देते हैं, या फिर एक क्वेश्चन करें? नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। मैं आता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ग्राफ में क्या होता है कि अगर मैंने मान लो कि मेरे को ये ग्राफ गिवन है जिसमें जो है स्लोप है अपना कर्व्ड है, ठीक है ना, सीधा नहीं है, अपना कर्व्ड है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं ग्राफ में क्या करता हूँ, चिंता मत करो, मैंने कहा चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। ग्राफ नहीं आता कोई बात नहीं, डरना नहीं। देखो ग्राफ नहीं आता, मैं मोशन इन वन डिमेंशन में पूरा समझाऊंगा, मैं ग्राफ बेसिक से लेके आऊँगा। लेकिन अगर तुम लोग को ग्राफ आता है अच्छी बात है, तुम लोग ग्राफ बचपन से देखते आए हो, कुछ तो आइडिया होगा, बस उससे भी थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, ठीक है ना। मैं अगर एक ग्राफ लिया, ये मेरा क्या है O, तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, ठीक है ना, तो मैं इसको ले लूँ अगर x, मैं इसको ले लूँ y, ठीक। मैंने मान लिया कि ये कोई लाइन जा रही है, स्लोप है अपना, ठीक। मैंने इस पे 2 पॉइंट लिए, मान लिया मैंने इस पे 2 पॉइंट लिए, मैंने लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 y1, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। मैंने यहाँ पे B लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। हाँ सब तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होगा, है ना, ठीक। तो यहाँ मैंने गिराया परपेंडिकुलर, मुझे क्या मिलता है यहाँ पे x2, यहाँ मिलता है मेरे को x1, यहाँ मुझे मिलता है y1, यहाँ मुझे मिलता है y2, ठीक। अब सब ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका tan थीटा निकालूं, जैसे मैंने ऐसे मान लिया कि ये जो है थीटा है, तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका ये जो थीटा है ये इसके और इसके थीटा के बराबर, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ मैं इसको थीटा, ठीक। अब मैं इसका tan थीटा निकालूंगा, अगर मुझे इस थीटा के मुझे चाहिए है कि स्लोप है कितना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कह सकता, सबसे पहले मैं इसको कह दूँ ये है डेल x, ये अपना x1, ये है अपना x2, ठीक है ना। तो x2 है क्या एक्चुअली में, x1 प्लस डेल x है ही नहीं, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू अपनी डेल x है, कि जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू अपनी डेल x है कि नहीं। मैं इसको कह सकता हूँ y1, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू y1 है ना, 0 से y1 की वैल्यू y1 ही होगी, और इसकी वैल्यू है y2, ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये बीच का गैप क्या है, ठीक है ना, तो y1 से y2 में गया तो कुछ तो चेंज आया होगा ना, मैं इसको डेल y बोल दूँ, बिल्कुल ठीक। सेम मैंने x में किया है, ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, डेल y। मुझे इसका निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है ना, dy अपॉन dx। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, ये है अपना परपेंडिकुलर, ये है अपना बेस, y अपॉन x क्या मेरे को मिलेगा, पी वाई बी, मैं इसको क्या कहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहता हूँ मैं, tan थीटा। ये है अपना थीटा, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेडी है, डेल y अपॉन डेल x। समझ में आया। तो मुझे tan थीटा निकालना है इस स्लोप का पता लगाने को,
बिल्कुल ठीक है ना। अब स्लोप का पता लगाए कैसे? मुझे पता है कि मेरा जो परपेंडिकुलर है ना इस थीटा के लिए, थीटा के लिए मेरा डेल वाई है, डेल वाई अपॉन मेरा ये डेल एक्स, ये जो बीच का है डेल एक्स, ठीक है। तो मुझे स्लोप का इंक्लिनेशन पता चल जाता है कि नहीं? ठीक है ना, मेरे को स्लोप का इंक्लिनेशन पता चल जाता है। अगर ये 45 हो तो tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, एक्स इस तरफ आएगा तो मतलब डेल एक्स अपॉन डेल वाई, मतलब जो है कि वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब जितना वाई चेंज हो रहा है उतना ही एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर वाई में +1 है तो एक्स में भी +1 है, अगर वाई में इंटू 2 है तो एक्स में भी इंटू 2 है। समझना है? tan थीटा की समझना है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ये होता है मेजरली जब हम लोग को एवरेज निकालना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेट है तो ये इंस्टेंटेनियस भी देगा आपको, एक इंस्टेंट पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पॉइंट पे सेम है इसका स्लोप, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता कि ये है वेलोसिटी का ग्राफ, ये है वेलोसिटी का एक्सिस, ये है अपना टाइम का एक्सिस, तो वेलोसिटी ये टाइम, ओ तो y एक्सिस पे क्या होगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी x एक्सिस पे अपना टाइम, डेल x अपना क्या होगा? डेल t, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ? वेलोसिटी पर टाइम, ओ ये क्या, ये तो कुछ सुना, ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ये, कह सकते हैं बिल्कुल, उन्होंने पढ़ा होगा चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक। ऐसे ही मैं स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो या तो मैं वेलोसिटी अगर निकालूं, या फिर अगर मैं एक्सेलरेशन कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो या तो मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालूंगा कि इस जब वेलोसिटी इतनी थी, जब टाइम इतना था, तो एक्सेलरेशन कितना था, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ। मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का लूंगा तो मुझे इतने पॉइंट के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अगर मैं इतने का इतना लूंगा तो मुझे इस पॉइंट का एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ग्राफ सीधा है तो मेरे को हर जगह एक्सेलरेशन सेम मिलेगा, ठीक है ना। और ध्यान देना, अगर यहाँ ये जो ग्राफ है ना, ये अगर स्लोप जो है यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो समझ लो कि जो अपना y अपॉन x है वो अपना क्या है? कांस्टेंट, वो अपना यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कहीं भी, ठीक है ना। हाँ उसका इंक्लिनेशन हो सकता है कि अगर ये है ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, वो हो सकता है, लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन है ना वो दर्शाता है कि यूनिफॉर्म है, ये स्लोप अपना यूनिफॉर्म है, ये स्लोप अपना स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप अपना मुड़ नहीं रहा है, ये स्लोप अपना क्या है? यूनिफॉर्म स्ट्रेट मुड़ रहा है, ठीक। अब बात करते हैं एक बढ़िया चीज की, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चीज। मैंने क्या लिया? मैं डेल वाई ले ही नहीं रहा, मैं डी वाई लूंगा अब, ठीक है ना, मैं डी वाई, मैं स्ट्रेट लाइन भी नहीं ले रहा, मैं कर्व लूंगा, ठीक है ना। मैं क्या लूंगा? एक कर्व लूंगा। अब क्या कर लूंगा? tan थीटा याद हो गया ना, पी बाई डी अपना, मैंने माना कि ये है मेरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मैं ले लिया एक कर्व, ज्यादा स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेट हो गया, चलो कोई नहीं, अपन आगे बढ़ाने से कम कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ऐसे ऊपर उठता हुआ है ग्राफ, ठीक। ओहो इस सर दर्द दे रहा है मेरे को, ठीक बढ़िया, ठीक है। मैंने माना कि मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है। तो देखो अब y जितना जितना आगे होता जा रहा है ना, उतनी स्पीड में x नहीं हो पा रहा है। पहले x जितना हो रहा है y को छुआ होगा, लेकिन अब मैं अगर इधर जाऊँ, अब मैं इधर जाऊँ तो y की वैल्यू हाँ ठीक ठाक है, लगभग बराबर है। मैं इधर जाऊँ लगभग एज कंपेरिजन बहुत पास है, लेकिन अगर मैं इधर चला जाऊँ मतलब इतने से में y की वैल्यू इतनी हो गई बहुत आगे तक,
ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, y जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्लोप यूनिफॉर्म है नहीं। तो अब मैंने पूछा कि मान लिया कि अगर ये डिस्टेंस है, मैंने मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है s, स्पीड नहीं है ये, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया सिर्फ ये टाइम एक्सेस है, ठीक है ना। ये अभी सिर्फ मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये पूरा ग्राफ तो तुम लोग को मोशन में बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि मुझे चाहिए एवरेज, मैंने मान लिया कि मुझे 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में मेरे को एक एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अपना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपना यहाँ है y पे और टाइम यहाँ पे है, तो मैं y अपॉन x कर दूंगा, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, अपना वेलोसिटी। तो अपना यहाँ स्लोप ऑफ कितने क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है ना। मैंने बोला कि मेरे को 2 से 5 तक चाहिए, तो मैं यहाँ एक कर्व खींचूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, कर्व नहीं, मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, tan थीटा। मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा। फॉर एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा एवरेज कितना था, कहाँ से 2 से 5 तक अगर मैं कहूँ तो T1 से T2 तक। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ T1 मार्क करूँगा कहीं पे जहाँ मेरा होगा, फिर मैं T2 मार्क करूँगा, फिर वहाँ से ऐसे खींच लूँगा। अगर मैं यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा 2 तो मेरा 2 यहाँ लाई करेगा, मैंने परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, मैंने ये एक पॉइंट ये मार्क कर लिया। मेरा T2 बोला मैंने 5 सेकंड, तो मैंने परपेंडिकुलर मेरा कहाँ यहाँ बैठ रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का करूँगा। जो मेरे एवरेज वेलोसिटी आएगी ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की ही आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 0 से 5 तक या 2 से 5 तक, नहीं, सिर्फ 2 से 5 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि एट टाइम ये वेलोसिटी क्या थी ग्राफिकली बताओ, तो मैं मर जाऊंगा। क्यों, इसको मैं और बोलूंगा, ठीक है। अभी इस समय ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को इंस्टेंटेनियस चाहिए। इंस्टेंटेनियस कैसे होगा, ओह शिट यार, इंस्टेंटेनियस कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ग्राफ लेता हूँ, ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक पॉइंट ए, बिल्कुल, लेकिन जो मेरा पॉइंट बी होने वाला है वो इसके इतना पास होगा कि इसकी गोद में बैठा रहेगा ये। देखते हैं बी, मैं बी लेता हूँ इसके जस्ट अगले वाला, ठीक है। तो मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिराऊंगा, मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिराऊंगा, मैं एक परपेंडिकुलर लगाऊंगा किस पे, y एक्सिस पे। लेकिन आप देखो ना ये कितना छोटा है, ठीक है ना, ये कितना छोटा है। मैंने लिख दिया इसे x2, मैंने इसे लिख दिया x1। दिख रहा है बोर्ड में, दिख रहा है, चेक करता हूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। मैंने इसे ले लिया y1, मैंने इसे ले लिया y2। एक बात बताओ ना, क्या x2 माइनस x1 बहुत छोटा है ना। मैंने क्या किया था, x2 माइनस x1 को मैंने लिख दिया था डेल x, डेल x छोटा नहीं है, बहुत छोटा। ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, मैंने इतना गैप लिया है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इतना बना नहीं पाऊंगा या फिर तुम लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने बहुत लार्ज स्केल में लिया है तुम लोग को समझाने के लिए। लेकिन जो डेल एक्स है बहुत छोटा है, ये x2 x1 मतलब एक मान लो कि ओवरलैप ही कर रहे हैं, एक ही जगह है। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा कर्व खींचूंगा, मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा इसके और इसके बीच में, और उसको एक्सटेंड करता जाऊंगा। मेरा स्केल कहाँ है, मेरा स्केल कहाँ है, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, अब ये देखो इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा, ये क्या हो गया हमारा टेंजेंट, टेंजेंट हो गया, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको क्या मान लूँ, मुझे tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पी वाई बी, बिल्कुल पी वाई बी चाहिए मेरे को। पी वाई बी क्या है अपना डेल एक्स, ठीक है ना, डेल एक्स अपना पी है हमारा डेल वाई, हाँ।
जो हमारा वाई एक्सिस है ना ये है अपना पी, और जो है ये है अपना बेस, ये जो डेल एक्स है ना ये अपना बेस है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, पी अपॉन बी, मुझे क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, है ना, ठीक। लेकिन जो डेल एक्स भाई बहुत छोटा था, ये जो था बहुत छोटा था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं लिख दूँ इसे डी एक्स। अब ये dx है मतलब x बहुत छोटा है तो y भी बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy इज इक्वल टू tan थीटा। ओ ये था, ओ ये तो पता ही नहीं, फक, ठीक है ना, ये तो पता ही नहीं था हम लोग को। ग्राफिकल मेथड ये था हमारा, मतलब मैंने डिफरेंशिएशन किया, अपना y अपॉन x क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं क्या था, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मैंने dy अपॉन dx किया, मेरे को क्या मिला, स्लोप, मेरे को स्लोप मिला, तो मुझे क्या मिला, tan थीटा, tan थीटा मिला तो मुझे क्या मिला, वेलोसिटी। तो मैंने एक कुछ, ये जो ग्राफ है ना ये किसका है, y और x का, तो मैंने x या और y का कोई फंक्शन था, मैंने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है ना, मैंने ग्राफ बनाया और उस पे है जो छोटा सा मैंने 2 पॉइंट लेके मैंने उसे यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ले ली, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलता है अपना क्या, वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी मिलने का मतलब क्या है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का मैंने डिफरेंशिएशन लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स मी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी अपनी, स्लोप। द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस क्या, अपना dy upon dx, the displacement upon differentiation of displacement with respect to time gives us क्या, differentiation of y, differentiation of x and tan theta, tan theta क्या था अपना स्लोप, स्लोप से क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी, ठीक, ठीक, समझ आया कि डिफरेंशिएशन हम इन दोनों का करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अब आते हैं इस पूरे डिफरेंशिएशन के सबसे कठिन टॉपिक पे, ठीक है ना, सबसे कठिन टॉपिक पे आते हैं, हाँ तुम लोग रो दोगे इसे सुनकर, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड बता दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है ना, अगर तुम लोगों को डाउट हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई शर्मा जी का लड़का नहीं है जो टॉप मारेगा, हम सब अभी इस समय एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है ना, कोई किसी से कम नहीं है, सब अगर मेहनत करें तो आगे निकल सकते हैं, अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, इट्स नेवर लेट देन नेवर, ठीक है ना। अगर तुम उस काम को पूरी जिंदगी नहीं करोगे ना तो वो किससे बदतर होगा, किससे बदतर होगा, अगर तुम उससे लेट स्टार्ट करो, ठीक है ना। अगर तुम बहुत बाद में भी शुरू करोगे ना तो कम से कम तुमने शुरू तो किया, बहुतों ने तो शुरू ही नहीं किया, वो तो नेवर नेवर के पीछे अटके हुए हैं, लेकिन फिर तुम फिर भी लेट हो, ठीक है ना, है कि नहीं। ठीक, बढ़िया। अपना अगला है मैक्सिमा और मिनिमा। मेरा मार्कर कहाँ है, मेरा मार्कर चोरी हो गया, थैंक गॉड मार्कर ही चोरी हुआ है, बटुआ नहीं, शिट। ठीक, तो देखो मैक्सिमा मिनिमा का अगर मैं बताता हूँ, मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है पूरे ग्राफ में जहां पर हमारा जो है जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, और जो dy, लेकिन जो dy अपॉन dx है ना वो अपनी जीरो हो जाता है, बिल्कुल ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन, हाँ है ना, बिल्कुल हर चीज का रीजन होता है, ठीक है ना, बताएंगे तुमको एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले मेरे को मेरा मार्कर ढूंढने दो, मेरा मार्कर चोरी हो गया है, नया इस समय है नहीं मेरे पे, शिट 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 शिट, क्या करूँगा, हमें मार्कर चोरी हो गया, भगवान तुम लीला अपरंपार है। मार्कर मिल गया गाइस, ठीक, आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैंने कोई ग्राफ दिया है, ठीक, मैंने मान लिया ये जो ग्राफ है ये हमारा
बढ़िया किसी एक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक। मैं इसे ग्राफिकल मेथड से समझूंगा क्योंकि ग्राफिकल मेथड में तुम लोग का समझना बहुत आसान है। अगर मैंने कोई एक रेंज ली, ठीक है ना, मैंने एक रेंज ऑफ वैल्यूज ली y की, मैंने ली ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा की देखो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमारा जो dy है वो 0 होना चाहिए। dy 0 कब होगा, जब जो लाइन है ना लाइन, क्योंकि जब y चेंज नहीं हो, ठीक है ना, x चेंज हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा, मतलब x की कुछ ऐसी वैल्यू जहाँ y चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं देखूं यहां पर है कि नहीं, तो dy क्या है, dy तो एक ही पॉइंट है ना, है कि नहीं, dy तो एक ही पॉइंट है कि नहीं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एक्सट्रीम, मैं इसको मैक्सिमम बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। मैंने इसे बोल दिया y, सबसे पहले मैं रेंज दे रहा हूँ, ठीक, ये है ओरिजिन, ये है नेगेटिव x, ये हमारा पॉजिटिव x है, पॉजिटिव x एक्सिस, हाँ ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस, ठीक। मैंने सबसे पहले इस पॉइंट मैंने लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा चल रहा है, ठीक। मैं सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यूज ले रहा हूँ y की, ठीक। तो मेरे उस पॉइंट से उस पॉइंट तक कितने मैक्सिमम मिनिमम कितने हैं, मुझे कितने दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। जब ये पैरेलल से दिख रहा है तो मैं इसे ऐसे थोड़ा उठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये कैसे पता है कि मैक्सिमा क्या है मिनिमा क्या है, मैक्सिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम, मतलब y की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम है। मैक्सिमा कहाँ होता है, जब वो अपने नेबर से है, वो नेबर से है सब ज़्यादा है। मतलब मैंने बोला कि मैं अगर अब मैं क्या दोनों पड़ोसियों से अमीर हूँ, अगर मैं अपने दोनों पड़ोसियों से अमीर हूँ तो मैं क्या हूँ उन तीनों में मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन अब पता है क्या मैक्सिमम है कहाँ, ये तो हमने ग्राफ में देख के बता दिया, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ में देख के भी कैसे बताया, वो कहता है ना कि मैं अगर मैं बोलूँ कि 1 + 1 2 होता है, अगर मैथ्स का टीचर बोले बेटा प्रूव इट, तुम रो देते हो। हाँ इसका सोल्यूशन है, 1 + 1 2 है, इसका एक प्रूविंग है प्रॉपर, लेकिन तुम रो देते हो, है कि नहीं। बताता हूँ मैं, अगर कोई पॉइंट लूँ, मैं अभी इसे प्रूव कर रहा हूँ कि ये जो है मैक्सिमा है। मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने इसके 2 नेबर लिए, राम श्याम, ठीक। मैं देखता हूँ कि जो श्याम है वो इससे कम है, ठीक। मैं इसकी मैक्सिमा की चेकिंग कर रहा हूँ अभी। देखो जो दोनों नेबर है ना वो या तो बड़े होने चाहिए या तो छोटे होने चाहिए। अगर मैं राम और श्याम में सबसे गरीब हूँ, राम श्याम में सबसे गरीब हूँ, तो मैं क्या मिनिमा हूँ, ठीक है ना। छोटी हाइट वाली मम्मी नहीं, मिनिमा नहीं, मिनिमा एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक। अगर मैं दोनों के मुकाबले गरीब हूँ तो मतलब मैं मिनिमा हूँ, लेकिन अगर मैं दोनों के मुकाबले अमीर हूँ तो मैं क्या मैक्सिमा हूँ, ठीक। मैं ऐसे ले लेता हूँ y1, ठीक, मैंने ऐसे ले लिया y1, क्योंकि एक ही तो पॉइंट होगा जो सबसे टॉप पे होगा, एक ही पॉइंट होगा ना, है ना। y की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो सबसे टॉप पे होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक x1 की भी वैल्यू होगी जहाँ पे y1 आ रहा है, तो मैं इसे x1 लिख देता हूँ, ठीक। एक वैल्यू मेरी ये रहेगी, ठीक है ना, एक ऐसी मेरी, मैंने इसको क्या दे दिया y1। मैंने इसके देखे सबसे पहले राम श्याम, राम इससे अमीर है, श्याम इससे गरीब है, मतलब एक अमीर है एक गरीब है, तुम ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम, इसे हटाओ गोली मारो, ठीक। अब मैंने यहाँ देखा राम फिर से अमीर है, श्याम फिर से गरीब है, लो ये भी मैक्सिमा नहीं है ना मिनिमा है। लेकिन मैं अगर यहाँ देखता हूँ तो राम श्याम दोनों से नीचे है ना,
अगर दोनों इससे नीचे हैं मतलब दोनों इससे करीब हैं तो ये हो गया अपना मैक्सिमम। ये पॉइंट ऐसे नहीं कि दूर नहीं, ये बिल्कुल चिपके पॉइंट है, क्योंकि लाइन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, उसके अगल बगल के दो पड़ोसी उठाता हूँ और फिर उनका कंपैरिजन करता हूँ कि वो ऊपर है कि नीचे दोनों के दोनों। अगर दोनों ऊपर है या नीचे है तो हम मैक्सिमम मिनिमम की उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन लगाएंगे कैसे इस समय, ठीक। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये राम ये श्याम, तो राम और श्याम से दोनों में, क्योंकि ये जो है मिनिमम वैल्यू है, वाई की मिनिमम वैल्यू अपने नेबरहुड में अपने आस पड़ोस में अपने छोटे से मोहल्ले में इसकी वाई की सबसे छोटी वैल्यू है। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, ये मेरी हो गई मैक्सिमा, ये हो गई मेरी मिनिमा। मैंने ये और देखा, ये क्या अपना y2, ये क्या अपना y3, ये भी क्या है अपना y4, y5, ठीक। ये अपना क्या हो गया y6, ठीक। और एक बात बताओ, अगर मैं y2 y3 y4 y5 ले तो x की भी तो कोई वैल्यू होगी ना, x की भी तो वैल्यू होगी ना बेटा, x3 x4 x5 x6, ठीक। अब थोड़ा एक बात सोचो, क्या तुम लोग को एक चीज दिख रही है कि मैक्सिमा और जो मिनिमा है उसमें या तो मैक्सिमा मिनिमा इक्वल नंबर में होंगे, या तो प्लस में होंगे, +1 में होंगे, या फिर -1 का डिफरेंस होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने मान लिया कि जो मैक्सिमा है वो 7 है तो मिनिमा है वो 8 होंगे या फिर 6 होंगे, एक कम हो सकते हैं या फिर एक ज़्यादा हो सकता है, फिर बराबर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 ज़्यादा है या 2 कम है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला कि एक मैक्सिमा है तो इसका मिनिमा भी तो साथ में होना चाहिए ना। मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास 7 मिनिमा है और 9 है मेरे पे मैक्सिमा, ठीक। तो एक बात बताओ, दो मैक्सिमा कंसेक्यूटिवली आ कैसे सकते हैं, दो मैक्सिमा कंसेक्यूटिवली आ कैसे सकते हैं। अब बोलोगे इस तरह तो दो मैक्सिमा कंसेक्यूटिवली आ, नहीं, इसके बीच में मिनिमा भी आता है। हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है, हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि जो मैक्सिमा मिनिमा की है वो वैल्यू ज़्यादा डिफर कर जाएगी, ठीक है ना। या तो इक्वल रहेगी या फिर 1 ज़्यादा या फिर 1 कम, ऐसा रहेगा, ठीक है। मार्कर ये, ठीक है। अब मैं कहूँ कि जो छोटा पॉइंट मैंने इसी को dy मान लिया, ये कुछ dy होगा, मैंने ये दो पॉइंट बिल्कुल बगल वाले मैंने इसे मान लिया dy, ठीक। तो dx भी तो बहुत छोटा होगा ना इन दो पॉइंट का रिस्पेक्टिव x, ठीक है ना, है कि नहीं, और छोटा होगा ना। मैंने दो सिंपल छोटे पॉइंट ले लिए सबसे टॉप के, ठीक है ना, dy/dx। तो एक बात बताओ, अगर मैं छोटा सा ऊपर ही ऊपर ले लूं, अगर मैं इसे जूम करूं, ठीक है ना, मैं अगर इसे जूम करूं तो लगभग मैंने लिए दो ये पॉइंट, तो ये लगभग पैरेलल ही तो है, ये इसके पैरेलल ही तो है। तो मेरे dy की वैल्यू क्या होगी, 0, बिल्कुल 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि y1 y2 का डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है ना, ये जो है इसके पैरेलल चली जाती है, मतलब ये जो dy है, dy का जो परपेंडिकुलर ये इसके पैरेलल ही चला जाता है। तो अगर परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर है y एक्सिस के लिए उसके पैरेलल जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर ये 0 तो नीचे भी 0 हो जाएगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू 0। तो मैं सब कह सकता हूँ कि dy/dx 0, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे से एरिया में dy/dx 0 जा रहा है, इसमें भी 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 0 जा रहा है कि नहीं? हाँ, जा रहा है कि नहीं, सच बताना, जा रहा है, ठीक। तो अब इसका क्या करें, तो ने बोल दिया यार इसका dy/dx जो है 0 जा रहा है, लेकिन इसका करें क्या, कुछ है इसका तोड़, है ना, बिल्कुल है।
बिल्कुल है। अरे राम, गर्मी बहुत है यार। ठीक है, मैंने कहा कि जो हमें बिगाड़ना भी पड़ेगा मेरे को इसके लिए, है ना? चलो बिगाड़ते हैं। थोड़ा ब्रेक ले लो, बहुत देर से पढ़ रहे हो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत देर से पढ़ रहे हो। 2 मिनट का अभी ब्रेक लेते हैं। पोंछा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाता हूँ। ठीक, मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाता हूँ। ठीक है, मैंने इधर ले लिए 2 छोटे छोटे ग्राफ, एक मिनिमा एक मैक्सिमा। मैं लिया इस पॉइंट को ए, मैंने ले लिया इस पॉइंट को बी। ठीक है ना? मैंने मान लिया कि ए पर dy/dx है 0 है, बी पे भी 0 होगा। ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है ना, ये देखो, वो जो dy/dx है ना वो कंपलसरी है, इसके बिना तुम मैक्सिमम मिनिमम का कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले ये तो एक टफ टॉपिक है। ठीक है ना? तो तुम्हें इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि यार यश मुझको एक बात बता, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह मैं मानूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ x क्या है। ओह, ये तो नई चीज पूछ लिया तुमने। मैंने बोला कि अभी मैंने क्या निकाला था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं कह दूं मेरे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा था, स्लोप। ठीक है ना? मेरा dy/dx क्या आ रहा था, 0, मेरा स्लोप आ रहा था। लेकिन अगर मैं स्लोप का डिफरेंशिएशन कर दूं, ये क्या है? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन किससे कर रहा हूं मैं, x फंक्शन के साथ। किसका, dy/dx का। ओ, ये कर रहा हूं मैं, हैं? ये कर रहे हो तो मेरे को क्या मिलता है, d2/dx² है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप की तो बात कर रहा हूँ कि स्लोप कितना चेंज हो रहा है, अभी कितना था, 0, tan 0। लेकिन एक बात बता, जैसे ही वो अगले पॉइंट पे आएगा तब तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि 2 मैक्सिमा एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं बात बताऊँ, अगर मैं छोटा सा एक और पॉइंट लूँ, वो यहाँ है, तो यहाँ 0 था, यहाँ 0 होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा 0। क्यों? क्योंकि 2 मैक्सिमा एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो बीच में मेरे को मिनिमा डालना पड़ेगा। ठीक है ना? मेरे को एक बीच में मिनिमा डालना पड़ेगा, लेकिन वो मैं डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो dx है, अरे d ऑफ स्लोप है, वो d स्लोप है। ठीक है ना? वो इतना छोटा है कि उसके पड़ोस में है। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, तुम और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में एक नया घर तो बिल्ड हो नहीं सकता कि मैंने मिनिमा बना दिया। ठीक है ना? ऐसा हो नहीं सकता। तो वहां का कुछ स्लोप होगा, है कि नहीं? इसका स्लोप तो 0 है, फिक्स है। इसका कुछ स्लोप होगा। मैंने मान लिया कि इसका जो है टेंजेंट ऐसा ड्रॉ होगा और परपेंडिकुलर कैसा है, ऐसा। तो थीटा कितना बनेगा, मोर देन 90 बनेगा भाई, ऑब्वियसली 90 बनेगा, मोर देन 90। तो मोर देन 90 पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो नहीं बता दोगे। मोर देन 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो कि tan है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो मोर देन 90 पे tan की वैल्यू होती है 0 से कम। हाँ, अगर तुमने ऐसी तैसी रूल पढ़ा है तो तुम ये कर लोगे। ऐसी तैसी रूल क्या है, एक बार मैं वन लाइनर में बता देता हूँ। ठीक है ना?
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ये है अगर जो एंगल है वो यहाँ पर है थीटा, तो सारे जो है पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। अगर वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, ओनली साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर कार्टेशियन प्लेन में मैंने बोल दिया कि ये मैंने वाली बड़ा सा एंगल है थीटा, तो अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा, ठीक ठीक, सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा। अगर मैंने बोल दिया कि मैं एक बड़ा सा लेता हूँ और ये कहीं ऐसा जा रहा है तो सिर्फ cos पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। समझ में आया इतना? समझ में आया मेरा? और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, अगर मैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सिर्फ साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, मतलब साइन 90 से साइन 180 तक सारे साइन के फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देंगे। मैं और अगर थर्ड में है तो सिर्फ सारे टेन के देंगे, फोर्थ में है तो सारे कॉस के देंगे, बस बढ़िया। एक बात बताओ, अभी 90 से तो ज़्यादा है तो यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव देता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेन निकाल रहे हैं तो टेन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया मतलब यहाँ पर जो tan थीटा आएगा वो लेस देन 0 होगा कि नहीं? क्यों? नेगेटिव है ना, और हर नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती ही है, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आऊँ, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा और इसका एक अगला पॉइंट लिया और इससे छोटा खींच के ऐसे थीटा कर दिया। तो एक बात बताइए, ये तो एक्यूट है ना, एक्यूट है ना 90 से कम, तो 90 से कम वाले तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan थीटा पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव है? पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव देगा, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरा tan थीटा, मेरा अगर डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद x को अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं और अगर वो पॉजिटिव आ रही है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वो मिनिमा है, ठीक। अगर ये मोर देन थीटा है जो मोर देन 90 है और तो वैल्यू कितनी है? 0 से कम, ठीक है। अगर मैंने कह दी कि 0 से कम है वैल्यू तो मैक्सिमा है, अगर 0 से कम है वैल्यू तो ये मैक्सिमा है, और अगर 0 से ज़्यादा है, ये एक्यूट है ना, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? मोर देन 0, बिल्कुल। मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमा। हम लोग पीछे की बात कर ही नहीं, क्योंकि जो x है ना बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना, हम पीछे की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो एंगल मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइजली मेजर करते हैं। अगर हम पीछे को लेंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, वो कन्वेंशन में नहीं है, तो हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमें अगला ही पॉइंट लेना पड़ेगा, हमें dy/dx 0 वाले पॉइंट से एक अगला ही पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक। तो मेरे को थीटा छोटा सा थीटा मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो मेरे को क्या ज़्यादा वैल्यू मिली, तो क्या हो गया? मिनिमा। अगर मेरे को ज़्यादा हो गया थीटा किससे? 90 से, तो मेरे को माइनस में वैल्यू मिलेगी, माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमा। लेकिन अब पता कैसे करें यार? तो देखो, मेरे को y में एक फंक्शन ऑफ x गिवन रहेगा, ठीक है। मेरे को y में फंक्शन ऑफ x गिवन रहेगा, ठीक है ना। जब मैं अपना dy/dx मिलेगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, ठीक है ना, मेरे को कोई एक वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने मान लिया कि अगर मैंने लिखा, एग्जाम्पल सही ही बता देते हैं हम लोग को, मैंने बोल दिया कि x³ माइनस 5 मैंने कह दिया, रुको ठीक है, 5/2 x², कह दिया ठीक, प्लस 6x, ठीक। ये है मेरी इक्वेशन, क्या? ये है मेरी इक्वेशन, ठीक। मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? 3 आगे आएगा, 3 आगे आ गया,
एक्स 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 चलो साहब माइनस 2 आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन। हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते हैं ना हर टर्म का, तो 5 इंटू 2 अपॉन 2x ये से चलो साहब प्लस x तो अपना ये कांस्टेंट है x की पावर 1 है, अपना यही 6 आ जाएगा अकेला, ठीक है बिल्कुल। अगर समझ में ये नहीं आया तो एक बार जाके पिछले लेक्चर्स देखो, मैंने उसमें पूरा समझाया कि कैसे होता है। मुझे क्या मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये अपना x है, इज इक्वल, ठीक, मेरे को क्या मिला dy अपॉन dx। लेकिन 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 हमें क्या निकालना है मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा पे क्या, मिनिमा में क्या dy अपॉन dx 0 हुआ, तो मैं क्या इसकी जगह 0 लिख दूं, 0 मैं लिख सकता हूँ, ठीक, तो मैं 0 को क्या लिख दूंगा, इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँगी माइनस 3x 2x प्लस x इज इक्वल टू, मेरा x मैंने कॉमन ले लिया, मेरे को मिला x माइनस 3 माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया है माइनस 2, मेरे को मिला x माइनस 2 फैक्टर x माइनस 3, दो फैक्टर मिले, x की वैल्यू मेरी आएगी 2 कॉमन, या तो 2 आएगी या फिर 3 आएगी, ठीक है। समझ में आया, इतना अभी तक समझ में आया कि नहीं, समझा मेरे को है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेरे को दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है ना, x की इस समय, किससे, मैंने अभी एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बार बात ले जाऊँ तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है ना, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको डिफरेंशिएट फिर से करूँगा, मेरे को क्या मिलेगा 2x, इसका जो है मेरे को 2x मिल जाएगा, यहाँ से इसका कॉन्स्टेंट 0 हो गया, ये x था 1 इधर है, ये तो इसको 0 हो जाएगा माइनस 5, ठीक, मुझे क्या मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो मेरे को ये क्या मिलेगा x माइनस 5। अब यहाँ पर मैं ये x की जगह ये दो वैल्यू लिखूंगा जहाँ मुझे मिली है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो केस बांट लूंगा, केस व्हेन x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3, ठीक है, मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा 2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी थी 2, तो मैंने x की जगह 2 रखा, इज इक्वल टू 4 माइनस 5, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1 आ रही है, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 है, तो मतलब मेरे को क्या मिला है मैक्सिमम, ठीक, मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, तो 2 मेरे को क्या मिलता है डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2, 3 रखा मैंने, x की जगह माइनस 5, मेरे को क्या मिलता है 6 माइनस 5, मेरे को क्या मिलता है 1, ओ यहाँ माइनस 1 मतलब 0 से कम तो मैक्सिमम, यहाँ 1 0 से ज़्यादा तो मिनिमम, ठीक, बिल्कुल ठीक, सही बिल्कुल सही, तो ऐसे हम मैक्सिमम निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा ये डिफरेंशिएशन खत्म, अब कुछ नहीं पढ़ना तुमको डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन हमारा खत्म होता है इस लेक्चर के साथ, 3 लेक्चर लगे डिफरेंशिएशन को खत्म करने में, मैक्सिमम मिनिमम तक जो आखिरी टॉपिक था हमारा वो भी खत्म होता है, और अब हम बाद में शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, शायद से मैं एक लेक्चर डालूं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। होप तुम लोग को वीडियो समझ में आई हो। टिल देन गुड बाय।